आज इंडिपेंडेंस डे की ईव पे मैं आपको एक बहुत इमोशनल जर्नी पर लेके जाने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एएफएमसी जाने का सपना देखते हैं। बहुत लोग यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं और साथ में एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। इनफैक्ट आप कल सुबह का शॉट देखना मत भूलिएगा। बहुत गर्व की बात है वेदांतु बायोटॉनिक के लिए कि 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स बैक टू बैक मेरे स्टूडेंट्स बायोटोनियंस आपके सीनियर्स एएफएमसी में गए हैं। लास्ट ईयर 2022 बैच में भी एक एएफएमसी में हमारा स्टूडेंट गया है और इस साल भी एएफएमसी में ऑल इंडिया रैंक 19 लेकर वेदांतु बायोटॉनिक का स्टूडेंट वानी मैम का स्टूडेंट गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एफएमसी जाते हैं उनको ये पता होता है कि उनकी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाली है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं बिकॉज वो सिर्फ डॉक्टर नहीं बट आर्मी के, एयरफोर्स के या नेवी के डॉक्टर्स हैं। मतलब उनको हो सकता है बॉर्डर एरियाज पर सेना के साथ तैनात होना हो। गदर 2 देखने में थिएटर्स में बहुत अच्छी लगती है बट अगर रियल लाइफ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर या तो कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाए, एक रियल टाइम वॉर हो जाए, या आप वर्ल्ड की सबसे डेडलीस्ट और हाईएस्ट बैटलफील्ड पे हैं, तो आप क्या करेंगे? डू यू हैव इट इन यू कि आप भी कैप्टन अंशुमन जैसी ब्रेवरी दिखाएंगे? ऑल ऑफ 26 years कैप्टन अंशुमन laid down his life for you, for me and for this nation. Today let us pay our homage to him. सो कैप्टन अंशुमन के फादर भी आर्मी में थे और इसीलिए शायद इनको बचपन से ही एक शौक था, एक मन में जाबाजी थी और सोचा था कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा पर आर्मी में डॉक्टर बनूंगा। ये आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना एएफएमसी के ग्रेजुएट थे, सिर्फ 26 इयर्स के थे। इनकी पोस्टिंग अभी दुनिया के सबसे बड़े बैटलफील्ड जिसको सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है, इनफैक्ट सबसे बड़े से ज्यादा सबसे द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड जहां हमेशा इवन गर्मियों में सब जीरो टेम्परेचर रहता है, सर्दियों में तो -15 -60 तक टेम्परेचर चला जाता है। सो ही वाज पोस्टेड एट द सियाचिन बैटलफील्ड। सियाचिन बैटलफील्ड में एक एम्यूनिशन डिपो में आग लग गई एंड सी दिस इज हाउ ऑल आर्मी ऑफिसर्स आर, ऑल आर्मी जवान्स, एवरीबडी इन द आर्म फोर्सेस आर, दे गो अबव देयर ड्यूटी। तो एक एम्यूनिशन डिपो में आग लगी थी, जरूरी नहीं था कि इनको भागकर जाना है। इनके बंकर से वो एम्यूनिशन डिपो थोड़ी देर था, वहां 3 जवान अंदर फंसे हुए थे। उनको एक एक करके ये बाहर लेकर आए। एक बार गए, एक जवान को बाहर लेकर गए, आए, दूसरी बार गए, दूसरे जवान को बाहर लेकर आए और तीसरी बार when he went inside the bunker to get the third person outside, the third combatant outside, वो तीसरे को तो बाहर ले आए but because of that excessive heat, smoke inhalation, he collapsed. 3rd degree burns और extensive smoke inhalation की वजह से कैप्टन अंशुमन lost his life on the 20th of July. इन्होंने आपके, मेरे और इस देश के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान। सिर्फ ये नहीं बच्चों, he had just gotten married few months ago, right? So it is, मतलब sometimes I feel that इतना अपने आप को ये लोग टफ बना लेते हैं that अपने loved ones के लिए ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं बिफोर दे हैव टू गिव देयर लाइफ अवे फॉर योर फ्यूचर, फॉर माय फ्यूचर एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन. So yes, he's left behind a young wife. They just had gotten married in February, and in the month of July he attained martyrdom and gave his all away, like supreme sacrifice. अपनी प्राणों की आहुति दे दी। इससे ज्यादा इस देश के लिए और कोई क्या कर सकता है? हम क्या कर सकते हैं? ये लेक्चर का एम ये नहीं है सिर्फ कि इन्होंने ऐसा किया, पर इनकी शहादत को, इनकी शहीदी को, इनके मार्टरडम को, टू नो फॉर हिम दैट इट वाज वर्दी, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन बी अ वर्दी सिटीजन। हम एक ऐसे देश के सिटीजन बन सकते हैं जिनके लिए इट इज वर्थ डाइंग फॉर। सो प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट सिटीजन। प्लीज मेक श्योर कि आप कभी कोई गलत काम ना करें और जहां पर भी गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाएं ताकि हमारा देश आगे बढ़े। यही एक बीफिटिंग रिप्लाई रहेगा इनकी शहीदी को। So this family has lost their everything for you, for me and for this nation, and therefore we must always respect all people in uniform because वो अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं ताकि आप और मैं एक एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। सो इस बात पर हमें अफसोस है कि हम अपने देश पर जान देने के लिए सिर्फ एक ही जान बची है, ऐसा ये लोग कहते हैं। सो इमेजिन दैट इज द काइंड ऑफ
jasba these people have for our nation, and we also must really always have the same kind of feeling for our nation. Happy Independence Day in advance by one day. Tomorrow, obviously, I'm making a lot of videos just for you to ensure that we all have a very happy Independence Day. Take care. All the best.